श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। 12 सितंबर आप सबको बहुत भली ही भांति से पता होगा कि 12 सितंबर मंगलवार को तीन तीन महाशुभ संयोग, दुर्लभ संयोग एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको भौम प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और भगवान महावीर बाबा हनुमान जी का भी पावन पर्व है, पावन दिन है। ऐसे में हमें इन तीन शुभ संयोगों, दुर्लभ संयोगों में उपाय करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। यदि आप चूक गए तो ऐसा शुभ संयोग पता नहीं जीवन में आ पाए या ना आ पाए। देखिए, पहला तो भौम प्रदोष, भादो माह का प्रदोष। इसी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद आप सब लिए होंगे। और इसी में प्रदोष और मासिक शिवरात्रि और मंगलवार का दिन, ऐसा दुर्लभ महासंयोग आप हमारे जीवन में पता नहीं कब आए या ना आए। इसलिए पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए हमें मनवांछित फल की कामना के लिए कनेर के पुष्प से करना है, हर श्रृंगार के पुष्प से करना है और एक चौमुखी दीपक को जलाने से आपके बच्चे निश्चित ही निश्चित विद्या अध्ययन में प्रथम श्रेणी में गिने जाएंगे, यदि आप इन उपायों को करते हैं। इस पूरे वीडियो में 4 महा उपाय की चर्चा हम जरूर करेंगे, जिसमें से तीसरा उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, जिसमें आपको सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होगी। वैभव, यदि आपके पास वैभव, आपका कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है तो आप निश्चित ही निश्चित मान सम्मान आपका जरूर करेंगे। तीसरा उपाय जरूर आप सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। पढ़ सबसे पहले शुरू वाले उपाय की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगलवार का दिन और मासिक शिवरात्रि प्रदोष। ऐसे में हमें 3 दीपक, 3 जगह दीपक को समर्पित करना है। 3 दीपक समर्पित करना है, कितने ज़्यादा नहीं, आपको 3 दीपक समर्पित कर देना है। इस तरह से आप 3 दीपक लें। पहला दीपक आपको समर्पित करना है आंवले के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए भगवान कुबेर भंडारी से आप प्रार्थना करिए। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसा आ तो रहा है परंतु टिक नहीं रहा है, ऐसी समस्या आप लोगों के घर में है, पैसा बीमारी में, व्यसन में, अन्य किसी कार्यों में चला जा रहा है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हमने पैसा बहुत कमाया परंतु हमारा पैसा पता नहीं किस मार्ग से चला जा रहा है, तो ऐसे में आपको एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे और दूसरा दीपक हमें बेल पेड़ के नीचे जला देना है, क्योंकि यह ऐसा शुभ दुर्लभ संयोग है, प्रदोष और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि। और फिर तीसरा दीपक हमें देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में जलाकर हमें बाबा से प्रार्थना करना है कि बाबा हम पर कृपा और करुणा कीजिए। हमारे जीवन में धन को लेकर आर्थिक तंगी चल रही है, कृपा करके हम पर कृपा और करुणा कीजिए, माता लक्ष्मी की कृपा जरूर करिए। 3 दीपक आप 3 प्रदोष लगा कर देखिए, जो है इस शिवरात्रि में आप करके देखिए। अगली शिवरात्रि तक आने तक आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ का आनंद आप लेते रहे होंगे। और आप ज़रूर आज, यदि आप कल इस उपाय को करेंगे तो आप पहले की ज़िंदगी और उपाय करने के बाद के दिन को सोच कर देखना कि बाबा कृपा करता है या नहीं। एक बार परीक्षण करके देखिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि दूसरा उपाय हमारा बहुत ही रोचक उपाय है। हमें प्रदोष के दिन करना है। 1 कलश हमें जल लेना है, 1 कलश जल, इसमें 7 चावल दाने, कितने 7 चावल के दाने अक्षत ले लेना है, 7 चावल के दाने इसमें डाल लें। फिर उसके बाद आपको 5 बेलपत्र, कितने 5 बेलपत्र और 1 शमी पत्र इसमें डालने के बाद प्रदोष के समय, प्रदोष की तिथि भी है, प्रदोष का आप व्रत भी किए होंगे। प्रदोष काल में प्रदोष की तिथि के दिन 1 दीपक आपको इस तरह से लेना है, घी का, गौ माता के घी का दीपक का प्रयोग करें आप, अन्य दीपकों का प्रयोग ना करें। इस तरह से 1 दीपक अपने घर के मंदिर में जलाकर देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करके उस जल को लेकर पहुंच जाएं आप देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर जो आप 1 कलश जल लेकर आए हैं, 1 कलश आप जल लेकर आए हैं, जो 1 कलश, इसमें आप 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्री और 7 चावल के दाने, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए बाबा पर वैसे के वैसे उड़ेल दीजिए, समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद आप देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जीवन नर्क सा हो रहा है, जो है हमारी इच्छा नहीं पूर्ण हो रही है, हमने बहुत दिन से, हमारी यह एक विश है, इच्छा है कि देवादिदेव महादेव जरूर पूरा करेंगे, इसलिए मैं यह उपाय कर रही हूँ। आप जो भी हो, जैसे भी आप प्रार्थना कर लें, आप प्रार्थना करके चले आएँ
देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा से दूसरा प्रदोष नहीं बीतने पाएगा। आपके मनोरथ आपको सिद्ध होते नजर आएंगे। आपको दिखाई जरूर पड़ेगा कि हमारा मनोरथ सिद्ध हो रहा है या नहीं। आप उपाय प्रैक्टिकल करके देखिए और इस दुर्लभ महासंयोग में आप उपाय को निश्चित कर लीजिए, क्योंकि ऐसा महासंयोग पता नहीं हमारे जीवन में आ पाए या ना पाए। बताइए, प्रदोष, शिवरात्रि, मंगलवार का दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर, जिस उपाय की हमने चर्चा की थी। आप बहुत ही रोचक उपाय है। इस उपाय को करने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि, वैभव की हमें प्राप्ति होती है। इस तरह से आप हाथ में देख रहे होंगे एक पुष्प है। इस पुष्प को पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को पंच पुष्प शिव महापुराण में बताया था। किसमें? पंच पुष्प शिव महापुराण में। यह उपाय सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर या फिर माह की शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि पर आप इसे कर सकते हैं। ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग आया है कि प्रदोष भी पड़ रहा है, मासिक शिवरात्रि का भी भाव लेकर आपको इस तरह से हर श्रृंगार का पौधा है। एक पुष्प है, एक परिजात का पुष्प है। किसका? परिजात का। आपको इस तरह से परिजात का पुष्प हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर व्यवस्था कर लेनी है, जब आपको शुभ समृद्धि वैभव चाहिए। इस पुष्प को आप देख रहे हैं, इस तरह से हमें ले लेना है। कितने पुष्प? आपको 3 पुष्प लेना है, या तो फिर एक ही पुष्प मिल सके तो एक ही, या 3 ही, जितने मिल सके आपको अधिक मात्रा में, क्योंकि परिजात का पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव को बहुत ही प्रिय है। इतना प्रिय है कि आप यदि पुष्प को समर्पित करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिले। परंतु पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया था कि पुष्प हम भगवान को समर्पित करने के लिए जब भी तोड़ें, जिस मालिक है उस पुष्प का, उससे एक बार पूछ जरूर लें कि हम इस पुष्प को बाबा पर समर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं आग्रह करके। और आपको इस तरह पुष्प लेकर पहुंच जाना है। एक कलश साफ जल लेकर देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, और आपको ऐसा भाव रखना है कि बाबा हमें सुख समृद्धि है परंतु वैभव की कमी है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को संतान प्राप्ति के लिए भी आप कर सकते हैं। निश्चित संतान प्राप्ति की योग जरूर बनेंगे, क्योंकि यह मासिक शिवरात्रि प्रदोष कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं हमारे देवादिदेव महादेव। आपको उस पुष्प को लाकर सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए यहाँ पर समर्पित करना है, और डंडी महादेव की तरफ, डंडी महादेव की तरफ पहला पुष्प यहाँ पर समर्पित करें। फिर दूसरा पुष्प आप चाहो तो उसी पुष्प को ले लो, अगर आप अत्यधिक मात्रा में ले गए हैं तो दूसरा पुष्प माता पार्वती के हस्तकमल पर इस प्रकार रखें कि डंडी का भाग इस तरफ हो और खिला हुआ भाग बाबा देवादिदेव महादेव की तरफ हो। माता पार्वती के हस्तकमल पर रखना है, और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने मन की अभिलाषा को रखते हुए, मन में जो आपकी इच्छा है उसको रखते हुए, और तीसरी बार आपको इस पुष्प को देवादिदेव महादेव के ऊपर पुष्प का खिला हुआ भाग अपनी तरफ खिला हुआ और डंडी का भाग इधर की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ। आप निश्चित देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा से इस पुष्प को समर्पित करने के बाद आप बैठकर 2 मिनट 5 मिनट ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बैठकर जप कर लीजिए, और आप चले आइए। निश्चित अगली प्रदोष तक आपको उपाय के माध्यम से देवादिदेव की कृपा नजर आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर, जो कि हमें अपने बच्चों के लिए करना है। बच्चों के लिए आप इस दिन गुड़, ये देख रहे हैं गुड़, और ये आप देख रहे हैं चने की दाल। इस तरह से चने की दाल लेना है, थोड़ा इसे धोकर भिगो लें, थोड़ा इसमें गुड़ रख लें। और आप जान रहे हैं गुड़ और चने का भोग भगवान हनुमान जी, महावीर भगवान हनुमान जी देवा जो है बाबा हनुमान जी को इसका भोग लगता है। इसका भोग उन्हें अति प्रिय है। अब और आपको एक चौमुखी दीपक भी बना लेना है। चौमुखी दीपक आटा मारकर बनाना है। उस दीपक को, चौमुखी दीपक को आटा मारकर उसमें नमक न ढीला गया हो। बहुत से लोग आटा पिसवाते समय उसमें नमक डाल देते हैं, तो आप ना करें ऐसा। आटे को आप बढ़िया से अपने घर पर चौमुखी दीपक इस तरह से बना लें। चौमुखी दीपक बनाने के बाद आप सरसों का उसमें तेल डाल दें। इस तरह से आपको चौमुखी दीपक बनाकर और चने की दाल और गुड़ को लेकर पहुंच जाना है। कहाँ? बाबा हनुमान जी के मंदिर। आप हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए। पहुंचने के बाद आप जब उस दीपक को लें, दीपक आप इस तरह से इस दीपक को ले लें, चौमुखी दीपक जो आप बनाए हुए हैं, इस दीपक को लेकर अपने हाथों में, यदि नकारात्मक ऊर्जा है, बच्चा आपका पढ़ाई में तीव्र बुद्धि उसकी नहीं काम कर रही है, अर्थात पढ़ने में ठीक नहीं है, बुद्धि तीव्र ना काम करे,
पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, उस दीपक को अपने हथेली पर रखकर प्रज्वलित नहीं करना है। चाहो तो आप प्रज्वलित भी कर लो, प्रज्वलित ना करें तो ही ठीक है। इसे अपने घर में पूरे घूम लेना है, वॉशरूम को छोड़कर। सरसों का तेल का दीपक हो। बाबा से प्रार्थना करना, हनुमान बाबा से, कि जिस तरह आपने प्रभु राम के कार्य में उन्हें सिद्धता प्रदान की थी, उसी तरह हमारे इस कार्य में सिद्धता प्रदान करें, हमारी यह मनोकामना है। इस दीपक को लेकर पहुंच जाएं देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान बाबा के मंदिर। वहां पर पहुंचकर उस चौमुखी दीपक को हमें लगा देना है। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध कर रहा है, गुस्सेले प्रवृत्ति का है, तो उसका नाम गोत्र ले लें जो पढ़ने में ठीक नहीं है या बीमारी है, किसी भी सर्व सिद्धि कार्य, सारे सब कार्यों की सफलता के लिए, मनोकामना के लिए आप उस दीपक को प्रज्वलित करके हनुमान जी के मंदिर में चने और गुड़ का भोग लगाएं। प्रसाद रूप में भोग लगाने के बाद बाबा से प्रार्थना करें, अनुनय विनय करें। फिर आप अपनी मनोकामना बोलकर उस थोड़े से चढ़े हुए प्रसाद को आप घर ले आएं। अपने घर पर उस प्रसाद को सब लोग मिलकर प्रसाद को पावें। देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के रुद्र अवतार हनुमान जी आप हम सब पर कृपा और करुणा करेंगे और हमारे कार्य जरूर सिद्ध करेंगे। बोलिए बजरंग बली की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे, अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय बजरंग बली ना लिखना भूलें, जय बजरंग बली लिखें या जय महाकाल जरूर लिखें।